नमस्कार, इंडिया न्यूज हेल्थ देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। स्वस्थ शरीर के लिए योग बहुत ही कारगर साबित होता है। एक वक्त के बाद पूरी दुनिया ने स्वास्थ्य के लिए योग का लोहा मान लिया है। योग के तहत प्राणायाम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें अनुलोम विलोम क्रिया शरीर और दिमाग के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। तो आज के हमारे इस खास वीडियो में आपको हम अनुलोम विलोम के फायदे के बारे में बताएंगे। इस योग को हर उम्र के लोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम दरअसल दिमाग के तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, जिससे मस्तिष्क का संतुलन बना होता है। अनुलोम विलोम के जरिए हम अपनी सांस लेने वाली प्रणाली को बेहतर कर सकते हैं। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, दिमागी तनाव दूर होने के साथ साथ अनुलोम विलोम की मदद से शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त रूप से पहुंच पाती है। इसीलिए इसे शरीर के लिए बेहद उपयोगी प्राणायाम कहा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, इसे करने का सही समय और इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। अनुलोम विलोम करना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे जल्दीबाजी में गलत तरीके से करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे करना है। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। अब अपनी बाएं हथेली के बाएं घुटने पर रखिए। अब दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका पर रखिए और हल्के से दबाकर इसे नथुने से ढक लीजिए। अब दूसरे नथुने से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। आपको सांस इस तरह से लेनी है कि आपकी छाती और पेट पूरी तरह सांस से भर जाए और आपको पेट को पूरी तरह फुला लेना है। कुछ देर के लिए ऐसे ही रहिए और फिर धीरे धीरे बाएं नथुने से सांस छोड़ना शुरू कीजिए। 2 सेकंड का ब्रेक लीजिए और अब इस क्रम को दूसरे नथुने के साथ कीजिए। यानी अब उसी हाथ की अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद कीजिए और दाएं नथुने से भरपूर सांस लीजिए और 1 सेकंड का ब्रेक लेकर बहुत धीरे धीरे उस नथुने से सांस छोड़िए। इस तरह से यही क्रम आपको 5 से 7 बार करना है। आप ये ध्यान में रखें कि इस क्रम के बीच में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का गैप जरूर रखें। अनुलोम विलोम करने का वैसे तो कोई वक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इसे दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम के वक्त किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत लाभकारी होगा। एक बार के प्राणायाम में 10 मिनट काफी होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर के भीतर एक्स्ट्रा शुद्ध ऑक्सीजन भेजते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इससे खून साफ होता है और ऑक्सीजन शरीर के हर अंग तक अच्छी तरह से पहुंच जाती है। इसके जरिए खून साफ होकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है और फलस्वरूप शरीर एक्टिव और स्वस्थ होता है। इससे प्राण शक्ति का लेवल बढ़ने की बात कही गई है, क्योंकि इस प्राणायाम की मदद से दिमाग तेज और शांत होता है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उन्हें ये प्राणायाम खासतौर पर करना चाहिए। अनुलोम विलोम आपके फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। ये फेफड़ों में फंसी विषैली गैस को बाहर निकालने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा ये फेफड़ों को मजबूत भी बनाता है और उनकी ताकत बढ़ाता है। जिन लोगों के स्मोकिंग के बाद फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, वो लोग अगर स्मोकिंग को छोड़ने के बाद अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो अपने फेफड़ों को फिर से काफी हद तक दुरुस्त कर सकते हैं। रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करने से खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों में इसे शुद्ध करके उसमें जान डालने का काम भी करता है। शरीर की सभी कोशिकाओं को नई ऊर्जा देता है। इसे करने से हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी कंट्रोल होती है और हार्ट दुरुस्त होता है। जिन लोगों को सांस से संबंधी कोई बीमारी है या सांस लेने में परेशानी होती है या जो लोग जोर जोर से सांस लेते हैं, उन्हें हर हाल में अनुलोम विलोम करना चाहिए। इसे करने से सांस लेने की प्रक्रिया ठीक होती है और फेफड़े ठीक से ऑक्सीजन भर पाते हैं। अनुलोम विलोम का रोजाना अभ्यास करने से मस्तिष्क में रक्त संचार अच्छे से होता है और ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो बेहतर होता है। इससे मूड फ्रेश होता है, तनाव और स्ट्रेस जैसी समस्याएं नहीं होती। चिड़चिड़ापन, घबराहट, नींद नहीं आना, डिप्रेशन और शरीर में कमजोरी, ऐसी कई सारी समस्याएं कंट्रोल रहती हैं। आप भी अनुलोम विलोम जरूर करें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। धन्यवाद।